हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे हुमायूं कबीर की बाबरी मस्जिद को लेकर के। चर्चा का विषय जो बना हुआ है, आखिर ये क्या है। दोस्तों, हुमायूं कबीर जो है टीएमसी के विधायक थे, जिनको अभी निष्कासित कर दिया गया है, जिनको जो टीएमसी पार्टी से निकाल दिया गया है। इन्होंने 6 दिसंबर 2025 के दिन मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का नींव डालने का ऐलान किया था कि जो है हम बाबरी मस्जिद का नींव डालेंगे मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में हम जो है बाबरी मस्जिद का नींव डालेंगे 6 दिसंबर 2025 के दिन। और वो इसलिए कि 6 दिसंबर 1992 में ही बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था। तो ये ऐलान जो है उनका, जो नींव डालने का जो उन्होंने ऐलान किया, तो इसकी वजह से पूरे देश में खलबली मच गई। इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद नहीं रखें, ये बहुसंख्यक का कहना है, बीजेपी वालों का कहना है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि बाबरी मस्जिद नाम रख दिया जाता है तो इससे क्या नुकसान होगा। दोस्तों, मेरे समझ से ऐसा कोई नुकसान नहीं है। नाम रखने से, नाम बदलने से कोई ऐसा नुकसान नहीं होता है। अगर कोई ऐसा मानते हैं तो उनका मानना गलत है। और ये भारत देश संविधान से चलता है, और संविधान ने आप सबों को जो है, भारतीय संविधान ने आप सबों को अनुच्छेद 25 में ये अधिकार दिया है कि आप अपने धर्म को अपने इच्छा से किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका अभ्यास कर सकते हैं, आप अपना मंदिर मस्जिद बना सकते हैं, आप जो है प्रचार कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस पर किसी को ऐतराज़ नहीं करना चाहिए। नाम रखने से, नाम बदलने से कहीं कुछ नहीं होता है। यूपी में आपने देखा होगा कि वहाँ के सीएम जो है योगी जी ने उर्दू बाज़ार का नाम हिंदी बाज़ार कर दिया। हुमायूंपुर जो वहाँ नाम था, उनका नाम उन्होंने हनुमान नगर कर दिया। मीना बाज़ार का नाम माया बाज़ार कर दिया। अली नगर का नाम आर्य नगर कर दिया। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया, या फैजाबाद का नाम अयोध्या कर दिया। मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्टेशन नाम कर दिया। तो नाम कर देने से, नाम बदल देने से दोस्तों कुछ नहीं होता। और एक नाम के अनेक लोग होते हैं देश में, दुनिया में। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। नाम को लेकर के देश में विवाद पैदा करना, इसको इशू बनाना, ये समझदारी की बात नहीं है दोस्तों। और कहने का मतलब है, अगर मैं घर बनाऊं, मैं अपने घर का नाम स्वर्ग रखूं या जन्नत रखूं, इसमें किसी को ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। ये एक सेक्युलर कंट्री है, इसमें जो देश संविधान से चलता है। संविधान लोगों को अधिकार दिया है। और यदि संविधान का अनुच्छेद 25 ने भी उसमें खोल के कह दिया गया है, आपको पूरी आज़ादी है अभ्यास करने का, अपने धर्म को मानने का पूरी आज़ादी है। सेक्युलर कंट्री है ये दोस्तों। उसके बाद यदि मैं बात करूं तो आपका जो सुप्रीम कोर्ट है, संविधान का रक्षक, सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया। इसके फैसला का सम्मान पूरी देश करती है। उन्होंने भी फैसला दिया कि देश में जो है बाबरी मस्जिद के लिए जो है 5 एकड़ की ज़मीन दी जाएगी, वहाँ पे मस्जिद बनेगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट का भी तो ये फैसला है कि मस्जिद बनेगी। बाबरी मस्जिद के मुद्दा पे फैसला आया कि बाबरी मस्जिद के लिए ज़मीन दी जाएगी, मस्जिद बनेगी। तो आप कौन होते हैं खुले चैलेंज करने वाले कि जो भी लोग हैं कि मस्जिद बनने नहीं देंगे, तोड़ देंगे। जब सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ का आदेश दे रही है, ज़मीन दे रही है, और आपको संविधान राइट्स दिया, खुले आप एक चैलेंज करते हैं, तो ये खुल्लम चैलेंज आप जो है अल्पसंख्यक को नहीं करके, बल्कि आप यहाँ के संविधान को, कानून व्यवस्था को, यहाँ के शासन को, प्रशासन को आप खुले चैलेंज कर रहे हैं कि आपके रहते हुए जो है हम यहाँ असंवैधानिक काम करेंगे। तो दोस्तों, ये जो है विवाद करना नाम को लेकर के देश में, ये जो है समझदारी का काम नहीं है। और दोस्तों, यदि जो है दूसरी बात, हुमायूं कबीर जो है वो बोल रहे हैं कि जो है हम वेस्ट बंगाल में अपनी पार्टी बनाएंगे, और वहाँ पे जो है 135 सीट पे हम फाइट करेंगे। इस बार 2026 में विधानसभा का जो इलेक्शन होगा, वहाँ पे अपना पार्टी बनाएंगे और 135 सीट पे हम लड़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आप यदि ऐसा करते हैं तो उसका रिजल्ट, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, क्या होगा कि देखिए, वहाँ 29-30% वेस्ट बंगाल में मुस्लिम की आबादी है। और ये हुमायूं कबीर जो है जहाँ से फाइट करने के लिए 135 सीट पे जो बोल रहे हैं, वो एरिया जो है वो मुस्लिम का जो क्षेत्र है, वहाँ पे मुस्लिम की आबादी ज़्यादा है, वहाँ पे मुसलमानों की वोट अधिक है। और वहाँ से यदि फाइट आप करते हैं तो क्या होगा, सभी मुसलमान का वोट आप काट देंगे, आप मुसलमान। इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है टीएमसी पार्टी को, ममता जी को होगा। और यदि आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पर न ममता जी सरकार बना पाएंगे और न आप बना पाओगे। फिर होगा क्या, सबसे बड़े कारण आप बन जाओगे वेस्ट बंगाल में बीजेपी को लाने का। ये साफ दोस्तों जो है, मैं जहाँ तक सोच पा रहा हूँ, ये साफ हमें समझ में आ रहा है कि 2026 में वेस्ट बंगाल में जो है बीजेपी पार्टी इन कर रही है। और ये जो बीजेपी पार्टी इन कर रही है, तो इनका जो सबसे बड़ा कारण जो है वो जो है आपके हुमायूं कबीर बन रहे हैं।
दोस्तों इसीलिए आपने देखा कि कुछ लोग जो है खुल्लम खुल्ली जो है बयान दे रहे हैं कि जो है हुमायूं कबीर जो है वो बीजेपी के आदमी है। उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।